दोस्तों मैं नोएडा के सेक्टर 143 ए में हूँ। दोस्तों डीएलएफ का प्रेजेंस नोएडा में सेक्टर 18 में डीएलएफ मॉल के रूप में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि डीएलएफ का दूसरा प्रोजेक्ट मॉल के अलावा कंप्लीट रेडी हो चुका है और रनिंग में है। दोस्तों मेरे बैक साइड में आप देखें, ये जो शानदार सी बिल्डिंग दिख रही है, ये डीएलएफ का टेक पार्क है, जिसको डीएलएफ के डाटा सेंटर के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। जो ये रोड जा रही है सामने, ये सेक्टर 143 और सेक्टर 144 को डिवाइड करती है। एक तरफ सेक्टर 143 है और एक तरफ सेक्टर 144 है। सेक्टर 143 के साइड में ये डीएलएफ का प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, लेकिन डीएलएफ इसको सेल नहीं करता। डीएलएफ किसी भी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को सेल नहीं करता, रेंट आउट करता है। तो इसमें ऑलरेडी काफ़ी रेंट हो चुका है। और सेक्टर 144 में यहाँ पर ऑक्सीजन बिजनेस पार्क है, एम्बेसी का ऑक्सीजन बिजनेस पार्क है। ये बड़ी कंपनीज़ यहाँ पर इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये सेंस कर रही हैं कि आने वाले टाइम में या अभी भी यहाँ पर अच्छी कॉमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, और जो प्रोजेक्ट्स पहले आएंगे वो पहले चलेंगे। दोस्तों इस एरिया में यहाँ पर 5-6 किलोमीटर की विसिनिटी में बहुत सारे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहे हैं। आईटीएस की लैंड है, मिक्स यूज़ लैंड है यहाँ पर, और ऑफिस स्पेसेस के साथ में रिटेल शॉप्स भी बन रही हैं। जैसा कि इस प्रोजेक्ट में भी रिटेल और ऑफिसेस हैं, क्योंकि जहाँ पर भी ऑफिस होते हैं वहाँ पर रिटेल की रिक्वायरमेंट होती है, और रिटेल वहाँ पर होता है, और साथ में इंटरटेनमेंट की फैसिलिटी भी होती है। सेक्टर 143 और इसके आसपास के एरिया में सेक्टर 140, 41 और 43, इसके अलावा 45, सेक्टर 128, इस आसपास पूरी 5-6 किलोमीटर के रेडियस में काफ़ी सारे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और इन कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के बीच में जो रेजिडेंशियल है वो कम है, लेकिन बहुत महंगा है। दोस्तों एक टाइम था जब यहाँ पर रेजिडेंशियल काफ़ी सस्ता था, चाहे वो नोएडा एक्सप्रेसवे हो या नोएडा एक्सटेंशन हो, और उस समय लोग सोचते थे कि रेजिडेंशियल जो अपार्टमेंट हैं, रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स हैं, उनके प्राइजेस नहीं बढ़ेंगे, और उसमें इन्वेस्टमेंट बड़े ध्यान से करते थे या नहीं करते थे, कई लोगों ने नहीं किया। लेकिन जैसे ही और थोड़ा टाइम निकला तो जो प्राइजेस हैं ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल हो गए हैं। रेजिडेंशियल हो या कॉमर्शियल, अगर प्राइजेस कम हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्राइजेस हमेशा कम रहेंगे। इन्वेस्टर हमेशा सेंस करता है कि आने वाले टाइम में किसके प्राइस बढ़ेंगे, और जो चीज़ कम रेट पर उपलब्ध होती है इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छा मौका वही होता है, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वही होता है। अभी यहाँ पर आसपास जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनका जो प्राइस रेंज चल रहा है कॉमर्शियल में ऑफिस स्पेसेस में वो करीब 8,000 से 10,000, 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का ऑफिस रेट चल रहा है। अगर कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, प्लानिंग बिल्डर की बहुत अच्छी है, तो थोड़ा सा वो महंगा होता है, और जिन बिल्डर्स का माल नहीं बिक रहा है, उनकी प्लानिंग उतनी क्लियर नहीं है, उनको थोड़ा सा सस्ता मिलता है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में 2-3 साल, 4 साल में यहाँ पर काफ़ी कॉमर्शियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, काफ़ी कंपनीज़ यहाँ पर आएंगी, और तब यहाँ पर जो ऑफिस स्पेसेस हैं या ऑफिस में रिटेल्स है वो काफ़ी महंगा हो जाएगा। और आज अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली इसमें आपको गेन होगा, आपको अच्छी आरओआई मिल सकती है। अगर आप यहाँ पर नोएडा में कॉमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको जितने भी प्रोजेक्ट हैं उस पर प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए, और इस रिसर्च में हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सही इन्वेस्टमेंट सही डेवलपर के साथ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने सही इन्वेस्टमेंट सही डेवलपर के साथ कर दिया तो आपको इसमें बेनिफिट होना निश्चित
है कि आपको अगले 4-5 सालों में अच्छा आरओआई मिलेगा। दोस्तों, अगर आप नोएडा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है 7838696817। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट की जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।